हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपीजीटी के यूट्यूब चैनल एवं एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने हमारा टाइटल तो देखा ही होगा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ, आज का जो हमारा जो वीडियो जो आप देखने वाले हैं वो पहले की अपेक्षा जितने भी हमारे वीडियो होंगे वो हम आपको इतना विश्वास दिलाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी हमारा वीडियो होगा पहले की अपेक्षा 100% पावरफुल ही होगा। और एक हमारे चैनल पर सिर्फ रियल सॉल्यूशन पर ही हम वीडियो बनाते हैं और हमारी लाइव क्लास के ही वीडियो देते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, हमारा ये जो वीडियो है आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर कि IELTS 9008 का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो कि पिछले मैंने वीडियो जो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, तो कई भाइयों के कमेंट भी आए हैं कि सर आप 9008 पर वीडियो बनाइए। तो 9008, और आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि मेरे वीडियो से पहले कई लोगों ने इसके जो आजकल हमारा बहुत ही बवाल मचा हुआ है 9008 का, जैसे कि पोको M3 Pro हुआ हमारा, और हमारा 9 पावर हुआ जिसमें कि 9008 आता है। और किसी भाई ने कहीं से सॉल्व किया है, किसी भाई ने कहीं से सॉल्व किया है, लेकिन मैं 9008 का, ऑल 9008 का आपको यहाँ पर इतना धमाकेदार सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि ये गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको इतना एक्सप्लेन 9008 पर किसी ने नहीं किया होगा। और हमारे पास एक दुकानदार भाई का यहाँ पर पोको M3 आया भी है जो कि ऑलरेडी 9008 में है। तो इसकी ये हमारा क्लास का ही वीडियो है, इसकी स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेंगे। प्लस मैं आपको 100% यहाँ पर फुल 9008 पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 9008 अपडेट के बाद क्यों बनता है? हम फोन अपडेट करते हैं, उसके बाद अपडेट होने के बाद फोन डेड क्यों हो जाता है, और 9008 क्यों बनता है? तो हमारा पोको M3 Pro का यहाँ पर मैंने बहुत ही कम सर्किट बनाया है। सर्किट तो यहाँ और भी होता है, लेकिन 9008 आपका यहीं से बनेगा और इससे कहीं ज़्यादा बनेगा, तो वो मैं आपको फुल एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा पोको M3 में हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं PMI 632 यहाँ पर लगी है। इसमें जैसे ही हमारा वीवेट जाता है, तो वीवेट जैसे ही जाता है तो वीवेट हमारा जब आउट होता है तो VPH पावर हमारा बन जाता है, और वही VPH पावर हमारा PM में जाता है। और जैसे ही PM में जाता है तो हमारे PM के जो UFS के लिए जो वोल्टेज बनते हैं, जैसा कि आपने हमारे MPGT पेज पर देखा ही होगा, पहले ही मैं UFS के आपको UFS वोल्ट के GR दे चुका हूं। तो जैसे ही हमारे PM में यहाँ पर जाते हैं तो UFS के वोल्ट बनते हैं, और भी कई सारे वोल्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 9008 के टॉपिक पर बात हो रही तो मैं सिर्फ वही बात यहाँ पर करूंगा। तो ये हमारे 5 वोल्टेज जो UFS के जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा VPH पावर जाता है। अब किसी एक टूल ने ये जो APT लगी हुई है, इसके इनपुट वाले कैप और आउटपुट वाले कैप रिमूव करके दिखा दिए हैं, और उनका 9008 चला गया। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि APT, अब कोई भाई बोलता है कि APT रिप्लेस करने से मेरा 9008 गया, कोई बोलता है कि ओनली इनपुट वाला कैप रिमूव करने से 9008 गया, या कोई बोलता है कि मैंने तो PM भी रिवॉल्व कर दी है और CPU भी UFS भी रिवॉल्व कर दी और इसको भी रिप्लेस कर दिया, इनपुट आउटपुट दोनों के कैप निकाल दिए, फिर भी 9008 नहीं गया। तो वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि क्यों किसी के ये 2 कैप रिमूव करने से 9008 चला गया और क्यों किसी के ये कैप रिमूव करने से 9008 नहीं गया। तो यही VPH पावर हमारा 632 से हमारा बनता है, APT में जाता है, APT के इनपुट में होता है, APT IC के इनपुट में इन होता है, और आउटपुट में ये VPA करके हमारा यहाँ पर 4G PA में जाता है। अब 9008 की हम अगर स्टार्टिंग करें तो 9008 आपका कहीं से भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पोको M3 में और 9 पावर में जो 9008 आता है, और किसी भाई का चला गया, किसी भाई का नहीं गया, तो उनका चला गया तो क्यों गया और नहीं गया तो क्यों नहीं गया, वो सारा 100% मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। PM से जो हमारे वोल्टेज UFS के लिए जाते हैं, ये 4 वोल्टेज जो होते हैं UFS के लिए हमारे LDO वोल्टेज होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है VREG L24A 2.9 वोल्टेज, फिर एक 1.8 वोल्टेज L11 का जो कि जाता है, फिर एक L6 का 0.6 वोल्टेज जाता है, और फिर हमारा L9A लाइन का एक 1.8 वोल्टेज जाता है, और फिर हमारा बीरेज S8A जाती है यहाँ पर हमारी जो कि ये वोल्टेज जो है हमारे एक कॉइल के द्वारा बनाया जाता है, ये LDO वोल्टेज नहीं होता है। हाई स्पीड के लिए एक हाई एम्पियर
इसमें हमारा SAT वाली लाइन में होता है, जो कि UFS के लिए फास्ट वर्किंग कराने के लिए यहाँ पर एक कॉइल द्वारा ये बनाया जाता है। मैंने कॉइल नहीं बनाई है यहाँ पर, तो इतना तो जिसको स्कीमेटिक का नॉलेज है वो सारा ये वीडियो देखकर बंदा समझ ही जाएगा। उसके बाद अगर इन वोल्टेजों में ये वोल्टेज अगर हमारी UFS तक नहीं पहुंचे तो भी आपका 9008 आ जाएगा। ठीक है, तो इन वोल्टेजों को आपको रिपेयर करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो CPU से डेटा लाइन है हमारी UFS तक जाती हैं, EBIU लाइन है जिन्हें हम बोलते हैं, अगर एक भी EBIU लाइन है अगर आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो भी आपका 9008 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सही है, आपकी ये वोल्टेज सही है और CPU से आपकी डेटा लाइन EBIU लाइनें भी आपकी UFS तक पहुंच रही हैं, उसके बाद भी 9008 आता है। तो अब मेन पॉइंट की बात हमारी यहां होती है तो यहां पर होता क्या है कि जो BPH पावर जो हमारा होता है, BPH पावर हमारा APT जो 4G PA में जो हमारा APT नाम से यहां पर आउट जब होता है, तो इस BPH में अगर BPH में यहां पर लीकेज अगर आ गया, और लीकेज इतना होता है कि जो भी टेक्नीशियन भाई है स्कीमेटिक पर जो काम कर रहे हैं तो BPH का यहाँ पर वोल्टेज तो चेक कर लेते हैं लेकिन GR चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपका वोल्टेज आ गया तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि लाइन आपकी ओके है। क्यों? क्योंकि जब सीरीज में जब रेजिस्टेंस बनती है तो वोल्टेज तो सेम होता है, लेकिन जो BPH लाइन में या अदर किसी भी लाइन में जब सीरीज में रेजिस्टेंस बनती है तो एम्पियर आपका ड्रॉप हो जाता है और वोल्टेज आपको यहाँ पर समान मिलेगा। तो वोल्टेज दूसरा नंबर जो है हमारा 9008 आने का, ये भी हमारा होता है अगर आपका BPH में पावर ही नहीं होगा, ठीक है, एम्पियर ही नहीं होगा, तो BPH की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी आपको मिलेंगी। अगर इस BPH में अगर सीरीज में रेजिस्टेंस बन जाती है या फिर पैरेलल में भी रेजिस्टेंस बन जाती है, अब रेजिस्टेंस बनती कितनी है डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस बनती है तो क्या होगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस बनती है तो क्या होगा। तो होता क्या है कि BPH पावर में कहीं भी अगर रेजिस्टेंस बन जाती है, सीरीज में रेजिस्टेंस बन जाती है या पैरेलल में रेजिस्टेंस बन जाती है, तो होता क्या है कि BPH पावर का जो एम्पियर होता है वो ड्रॉप हो जाता है और वोल्टेज बराबर आता है। और आप लोग यहाँ पर देखते नहीं हो कि वोल्टेज तो आ रहा है हमारा इसका मतलब BPH में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसकी GR चेक करोगे तो GR में आपको डिफरेंस मिलेगा तो आपको समझ जाना है और आप इस पे वोल्टेज इंजेक्ट करके भी इस BPH पावर की लीकेज का पता लगा सकते हो कि इस लाइन में लीकेज तो नहीं है। उसके बाद अगर ये BPH लाइन अगर आपकी ओके हुई और आपका वोल्टेज आ गया रिवर्स फॉरवर्ड में, उसमें शॉर्टिंग भी नहीं है, लीकेज भी नहीं है, वोल्ट इंजेक्ट करके भी आपने देख लिया और DC ने आपकी कोई भी करंट कंजप्शन यहाँ पर नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी BPH लाइन ओके है। अब 9008 क्यों बन रहा है? अब 9008 आपका इसलिए भी बन सकता है कि जो APT हमारी लगी हुई है और जो आउट में जो हमारा BPA वोल्ट निकाल रही है 4G PA के लिए, BPA जो PBA वोल्ट निकालती है, अगर आपका ये 4G PA शॉर्ट हो गया, और सबसे ज्यादा इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये वाला जो आउटपुट का जो BPA का जो कैप है वो ज्यादातर शॉर्टिंग में पाया गया है। तो अगर किसी ऑनलाइन टूल में उसने अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है कि आप इस कैप को रिमूव करो तो आपका 9008 हट जाएगा, तो देखिए टेस्टिंग आपको आना चाहिए, आपको सीरीज पैरेलल एम्पियर वोल्टेज का थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि ये कैप निकालने से आपका 9008 हट रहा है तो आप ये पता करो कि ये रिमूव किया तो हमने 9008 क्यों चला गया। अच्छा, कई बार तो ये होता है ना तो इनपुट में शॉर्टिंग होती है ना आउटपुट में शॉर्टिंग होती है, अपडेट करने के बाद 9008 क्यों आता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, उन अपडेट करने पर फोन में आपके कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे ही हम फोन को अपडेट करते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही फोन को हम अपडेट करते हैं तो फोन कुछ ज्यादा ही टाइम लेता है, नॉर्मल स्टार्टिंग में और अपडेट में कुछ अधिक ही समय लेता है। जब अधिक समय लेता है, जब इस BPH में BPH कहीं भी जाएगा हमारा BPH जब पावर अधिक देर तक जब हमारा सर्किट में ट्रेवल करेगा तो क्या होता है कि सर्किट हमारा हीट होता है, ठीक है। और इसमें M3 Pro जो है हमारा M3 Pro में आपके जो UFS CPU जिसमें भी वाइट पेस्टेड सिलिकॉन होता है, जिसमें भी वाइट पेस्टेड सिलिकॉन होता है या ब्लैक पेस्टेड सिलिकॉन होता है, तो आजकल जो हमारा M3 Pro आ रहा है M3 Pro में भी हमारा सिलिकॉन होता है CPU में और UFS में भी सिलिकॉन होता है। तो होता क्या है कि जब बहुत देर तक BPH हमारे फोन में जब CPU प्रोसेस में होता है तो क्या होता है, प्रोसेसर
हीट होता है, वो प्रोसेसर जब हीट होता है तो सिलिकॉन में गैस बनती है। जब सिलिकॉन में गैस बनती है तो उसके कारण दो प्रॉब्लम आती है। जब सिलिकॉन अप डाउन जब फूलता है तो अप डाउन होगा, जब अप डाउन होगा सिलिकॉन तो होगा क्या कि ये सीपीयू से ईवीआई लाइन जो यूएफएस के लिए जा रही है तो यूएफएस भी कहीं ना थोड़ी सी, वो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो जब ये भी हीट होगा और यूएफएस भी हीट होगी, और क्या हीट होगा तो हमारी पीएमआई भी हीट होगी, पीएम भी हीट होगी, एपीटी भी हीट होगी। क्योंकि जब हमारा हैंडसेट जब बहुत देर जब लगा देगा ऑन होने में तो ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें सिलिकॉन में गैस बनेगी, जब इसमें गैस बनती है तो ईवीआई लाइनें इससे क्या होने लगती हैं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। आप थोड़ी सी हीट करते हो फोन ऑन हो जाता है, फिर ठंडा होता है, डेड हो जाता है। तो ये सिलिकॉन की कहानी होती है कि जैसे ही आप फोन अपडेट करते हो तो इसमें बहुत देर तक बोर्ड हीट होने के कारण आपका 9008 आ जाता है। और दूसरा रीजन उसका ये होता है कि जब ये एपीटी आईसी पर बीपीएच जब बहुत देर तक सेम एम्पियर जब यहाँ पर आते हैं पूरे बोर्ड में, जब ट्रेवल करते हैं, बोर्ड हीट होता है तो ये वाला कैप हमारा शॉर्ट हो जाता है। फोन स्टार्टिंग प्रोसेस में हमारा चलता रहता है। तो बीपीएच में या एपीटी में कहीं भी कोई भी बीपीएच में लाइन में कोई भी कैपेसिटर हमारा लीकेज हो सकता है, इसलिए हमारा 9008 आता है। पोको M3 Pro है और भोपाल के बहुत ही फेमस मार्केट जो कि चेतन मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है चेतन मार्केट भोपाल का, वहीं के एक टेक्नीशियन भाई के पास से हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, ये मेरी लाइव क्लास का ही वीडियो है, तो पहले से कोई सेटिंग तो नहीं है, हम इसको ट्रेस ही करने वाले हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले से हमने इसकी प्रॉब्लम फाइंड ही करके रख ली हो, है ना। जो भी किया स्टेप बाय स्टेप ही करने वाले हैं ना, 100%। ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में कोई सेटिंग वाला काम हो, या आपका ही फोन हो या मेरा ही फोन हो। तो चलिए आइए हम 9008 इसका चेक कर लेते हैं। आप वहाँ पर दिखा सकते हैं और डीसी में भी दिखा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको डीसी पर कनेक्ट करता हूँ और सबसे पहले हम डीसी पर ऑन करके देखेंगे कि डीसी पर इसकी क्या रीडिंग है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर कंप्यूटर में पीसी में भी चेक करा दूंगा। तो हमने डीसी पर, और देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात और है, यहाँ पर ये 0.6 का ऑटो मिली एम्पियर ले रहा है। और अब हम इसे ऑन करके भी देखते हैं। तो ये देखिए मैंने ऑन ऑफ की दबाई, तो जैसे ही ऑन ऑफ की दबाई मैंने, अब ये मैंने ऑन ऑफ की यहाँ पर छोड़ दी है, तो ये देखिए 127 के एम्पियर पर ये स्टक है, ये ऑन नहीं है। ठीक है, और काफ़ी छिड़ा हुआ फ़ोन है, सब कुछ वो पहले से ही करके देख चुके हैं, तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। चलिए आ जाइए, है ना। डालिए और ये देखिए ये हमारा फ़ोन है और मैंने इसमें ये USB लगाई और देखिए आप, ये देखिए तो चलिए आइए और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें फॉल्ट कहाँ मिलता है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि इस सेक्शन को तो उन्होंने नहीं छेड़ा है, यहाँ पर भी पूरा फ्रेश है, ये भी ओके है, मतलब ये एरिया पूरा ओके है। सिर्फ जो वर्क हुआ है सिर्फ यहीं पर हुआ है, जो भी हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि सील्ड कितनी उनने जो है ख़तरनाक निकाली है। देखिए आप, अगर वो हमारी MPGT की ट्रिक से अगर शायद सील्ड निकालते तो ये हाल नहीं होता है इसका। तो चलिए आइए, छोड़िए खैर टेस्ट करते हैं। तो डायबोर्ड मोड पर ये ऑटो 9008 में है, तो सबसे पहले हम वीवेट पर ही यहाँ पर सॉर्टिंग चेक करेंगे। तो ये हमारा वीवेट, और यहाँ पर मल्टीमीटर में हम देखेंगे कि रिवर्स वाइज में हमारी यहाँ पर रीडिंग आ रही है 441। फिर उसके बाद फॉरवर्ड वाइज में हमारी रीडिंग आ रही है यहाँ पर OL, ये देखिए आप। ठीक है, ये OL है। उसके बाद अगर ये OL आ रही है तो अब हमारे BPH में लीकेज हो सकता है या शॉर्टिंग हो सकती है। शॉर्टिंग तो खैर होगी तो फ़ोन हमारा ऑन ही नहीं होगा। अगर BPH अगर फुल शॉर्ट अगर हमारा हो गया तो लीकेज जरूर होगा। तो BPH पावर हमें कहीं भी मिल जाता है, जैसे चार्जिंग IC के पास मिल जाता है, तो हम इस वाली सीट को रिमूव कर लेते हैं। तो इसके पास ही हम चार्जिंग कॉइल पर हमारा BPH चेक कर लेंगे, या फिर पावर IC के पास भी मिल जाता है। तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारी चार्जिंग कॉइल है, इस पर हम हल्का सा स्क्रैच करेंगे और ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है 285 रिवर्स वाइज में। फिर हम जब फॉरवर्ड वाइज में जब हम चेक करेंगे तो ये देखिए हमारी रीडिंग क्या है 618। तो क्या हमारी ये रीडिंग सही है क्या BPH की?
नहीं है ना। तो रिवर्स फॉरवर्ड में कितनी होना चाहिए बीपीएच की जीआर, मैंने बताया आपको 250 प्लस और कम से कम 800 900 प्लस आना चाहिए, या फिर हमारा ओएल आएगा। लेकिन इसमें हमें लीकेज हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये पोको M3 Pro है, कॉमन सेंस की बात है। तो एपीटी में हमारी या तो एपीटी ही लीकेज हो सकती है, तो एपीटी में इनपुट में कैप लगा है वो लीकेज हो सकता है, या फिर एपीटी के आउटपुट में कैप लगा है हमारा वो लीकेज हो सकता है। तो सबसे पहले हम एपीटी की ही हम सीड निकालते हैं और देखते हैं कि इससे हमारा केस सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो चलिए, ये हमारी एपीटी है। हमने एपीटी की सीड निकाल दी है और यहाँ पर हम बोर्ड को ऐसा कुछ रख लेते हैं और यहाँ पर मल्टीमीटर में देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारी इनपुट वाली साइड है, जो हमारी यहाँ पर जो कॉइल लगी होती है। ये हमारा ग्राउंड वाला सिरा हो गया और ये हमारा बीपीएच इनपुट। तो बीपीएच इनपुट हमारी ये देखिए रीडिंग आप यहाँ पर ओके आ रही है, लगभग जितनी हमें वहाँ पर कॉइल पर मिली थी, मतलब लीकेज है। मतलब ये तो हो गई हमारी वो वाली लाइन, ये ओके नहीं है, इसमें रीडिंग में जीआर में डिफरेंस है। और ये हो गया हमारा आउट वाला, जो ये बीपीए जो आउट होता है, जो हमारा 4G में जाता है। तो ये वाले कैप से ये हमारी एपीटी आईसी बीपीए वोल्टेज बनाती है, 4G में जाते, तो ये आउटपुट कैपेसिटर है। तो इस पर हम जीआर ले लेंगे। ये देखिए, ये हो सकता है हमारी ग्राउंड वाली साइड हो, यहाँ पर 0 0 दिखा रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ भी 0 0 दिखा रहा है, मतलब इस साइड भी 0 0 और इस साइड भी 0 0। इसका मतलब क्या है, या तो ये कैप हमारा शॉर्ट है, ये रिमूव करने से हमारा 9008 जा सकता है, लेकिन अभी श्योर नहीं है हम कहिए यही कैप हमारा शॉर्ट है। अरे एपीटी जा इनपुट कहाँ से हो रही है, बीपीएच आ रहा है एपीटी में, एपीटी से लाइन कहाँ तक जा रही है 4GPA तक। तो ये कैप भी शॉर्ट हो सकता है, एपीटी भी शॉर्ट हो सकती है, 4GPA भी शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैप को ही रिमूव करके देखेंगे, फिर एपीटी को, बाकी तो वोल्टेज इंजेक्ट कर लेंगे हम, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आइए वोल्टेज इंजेक्ट कर लेंगे और वन टाइम में ही हम पता लगा लेंगे कि हमारा 4GPA शॉर्ट है या एपीटी शॉर्ट है। और देखिए यहाँ पर 4GPA पर भी काम किया गया है, हालांकि ये देखिए रिमूव करके लगाया गया है, ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसको घुमाकर लगा दिया हो। देखिए आप 4GPA पेस्ट लगा हुआ है, तो हो ना हो, ये देखिए, और ये कोने से उठा हुआ भी दिख रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, और इसमें फ्लक्स भी लगा है, तो हो सकता है किसी ने घुमा कर लगा दिया हो। तो स्कीमेटिक से हम इसको वेरीफाई भी एक बार मैंने उसका पॉइंट को करके कोशिश करूँगा देखने। हम यहाँ पर रोज़न अप्लाई करके देखते हैं और 4 वोल्ट हम इंजेक्ट करेंगे और देखते हैं कि शॉर्टिंग हमें कहाँ मिलती है। ये हमने यहाँ पर रोज़न अप्लाई कर दिया है और एपीटी वोल्ट जाते हैं हमारे 4GPA में। तो हम यहाँ भी, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एपीटी वोल्टेज अगर शॉर्ट आएगा तो उससे 9008 का जो है क्या रीज़न है। तो देखिए क्या होता है, जब एपीटी बीपीएच के आउट में अगर कहीं शॉर्टिंग होती है तो बीपीएच पर लोड पड़ता है। अगर बीपीएच पर लोड पड़ेगा तो या तो फ़ोन आपका रीस्टार्टिंग इशू में आ जाएगा या फिर 9008 भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि उस लाइन में शॉर्टिंग कितनी है, तो शॉर्टिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज, यहाँ पर हमने रोज़न अप्लाई कर दिया है, 4GPA पर लगा दिया है और थोड़ा सा और हम लगा देते हैं और वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, करेंगे हम। तो एपीटी के आउट में है शॉर्टिंग, तो ये वाला जो कैप जो एनसी दिख रहा है ये इससे कनेक्ट है और ये ग्राउंड वाली साइड है इस कैप की, और ये जो है एपीटी आउट वाली साइड है। तो हमने ग्राउंड को यहाँ पहले प्लस को हम पहले से यहाँ पर कनेक्ट करके रखेंगे और ग्राउंड से हम टच कराएंगे, वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस सेक्शन में हमारा कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर 4GPA की साइड, ये देखिए आप 4GPA हमारा मेल्ट हुआ है, मतलब एपीटी के उस वाले कैप में तो हमारी शॉर्टिंग नहीं है। कहाँ शॉर्टिंग है, 4GPA में। ये हमने 4G
पीए को रिमूव कर लिया है। ओहो, देखिए आप क्या कंडीशन है, 4G पीए के ट्रैक ही नहीं है। या तो किसी ने इसको रिमूव करते टाइम जोर से ताकत लगा दी है, देखिए आप, और या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी भाई ने इसका 4G पीए रिप्लेस कर दिया है कि अगर हमने इसको फर्स्ट टाइम निकाला होता तो इसके ट्रैक हमें इसमें चिपके हुए मिलते, है कि नहीं। प्रॉब्लम यहीं से थी। चलिए अब APT में हम आउट में देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं। यहाँ पर ये मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड में किया और रिवर्स बायस में हम चेक करते हैं। ये देखिए रीडिंग आ गई है हमारी 360 370 रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में आप देखिए OL शॉर्टिंग हट गई। अब हैंडसेट को ऑन कर, तो आइए अब हम इसको DC में ऑन करके देखते हैं। और BPH पावर की हम GR भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा, तो BPH की हम GR भी चेक करेंगे। तो मीटर आपके सामने ही है और मैं यहीं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो ये है हमारा BPH का इनपुट वाली लाइन, तो BPH की हम GR भी चेक करते हैं। तो देखिए 317, और फॉरवर्ड में हम चेक करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला हमारा BPH वाला कैप है। तो ये देखिए BPH पावर की हमारी GR भी OL हो चुकी है, ठीक है, मतलब शॉर्टिंग तो हमारी हट गई है। अब DC पर हम ऑन करके देखते हैं, ऑन करने में ऑन होता है या नहीं होता है। ये जो करंट कंजप्शन हो रहा था वो भी हमारा DC ने ऑटो करंट कंजप्शन लेना बंद कर दिया। और ऑन ऑफ की मैं यहाँ पर प्रेस करके आपको DC की कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये देखिए 101, अभी भी इसकी मतलब अभी भी ये 9008 में पड़ा हुआ है। जब तक इसकी जबकि इसकी APT में भी शॉर्टिंग थी, ठीक है, और BPH में भी लीकेज दिख रहा था। ये अभी भी 9008 में पड़ा है अगर हम PC में चेक करेंगे, क्योंकि अभी भी 117 पर ये स्टक है। तो जब ये अगर हमारा ओके हो गया है तो अब सीधी बात आती है आपकी UFS पर और CPU पर। क्यों कि हमने स्टेप बाय स्टेप चले, जो प्रॉब्लम मिली उसको क्लियर किया। अब CPU और UFS आपको जो है उठाकर रिवॉल्व मानना पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर ब्लैक पेस्टेड सिलिकॉन होता है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। हमने देखा कि हमें APT के आउटपुट में हमें शॉर्टिंग मिली, और तब भी हमारा फ़ोन जो है ऑन नहीं हुआ, अभी भी 9008 पर है। तो अभी हमें इसमें सिलिकॉन ब्लैक पेस्टेड भरा हुआ है इसमें UFS में और CPU में। तो हम इसको हमारी ट्रिक्स है, MPGT की ट्रिक्स है। अभी आपको शील्ड निकाल कर दिखाएंगे यहाँ पर फिर से एक बार लाइव, पहले भी हम दिखा चुके हैं। तो आप देखोगे कि जो पहले से दुकानदार भाई ने जो शील्ड रिमूव करी है और हम रिमूव करते हैं, तो पहले में और अभी में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। सबसे पहले ओनली UFS रिमूव करेंगे, UFS रिमूव करके रिवॉल्व करेंगे। UFS से भी अगर ये ऑन नहीं हुआ फिर हम इसका CPU भी उठाएंगे।
देखो गिरा हुआ है, पॉलिश तक गया है उसका बूट का, डैमेज सेट है ये। हाँ ये देखो ये ट्रैक कटे हुए हैं, इसलिए 9008 में ये पड़ा हुआ है, ये देखो।
तो यहाँ पर हमने इसकी यूएफएस को रिवॉल्व कर लिया है और देखिए अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि अभी ये ऑन होता है कि नहीं। दिख रही है डीसी। तो ये हमने यहाँ पर डीसी को लगाया और ऑन ऑफ की प्रेस करते हैं। ये देखिए वाइब्रेट भी हो गया है और 300 मिली एम्पियर के ऊपर इसमें ये डीसी ने करंट कंजप्शन कर लिया है। फ़ोन वाइब्रेट भी हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है अभी, मतलब एलसीडी नहीं आ रही। ऑन तो हो गया है, एलसीडी नहीं आ रही है। तो अभी 9008 में था जब हमने चेक किया था तो रीडिंग स्टक थी इसकी, है ना, 170-80 के लगा। अभी कंप्लीट ये ऑन हो गया क्योंकि वाइब्रेट भी हो गया। अभी एलसीडी नहीं आ रही है। तो आइए एलसीडी क्यों नहीं आ रही है अब वो चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं इसमें ये जो सीड निकाली हुई है, तो मुझे यहीं पर डाउट है। जैसे कि हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर सीड निकालते टाइम ही ज़रूर कोई ना कोई एलसीडी की लाइन है जो है यहाँ पर ट्रैक निकल गई होगी। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है कुछ काम भी किया हुआ है। ये देखिए आप, सीड निकली हुई है, सीड निकालने में ये कंडीशन करी है। अगर हमारी एमपीजीटी की ट्रैक से अगर शायद ये सीड निकालते तो शायद ये लेयर इनकी नहीं निकलती। तो इनको देखेंगे हम मल्टीमीटर में बजर बजा के और डिस्प्ले कनेक्टर पर हम बीप मारेंगे इन लाइनों से, क्या बीप बज रही है, क्या ये एलसीडी की लाइन है कि नहीं। तो देखिए आप, हम यहाँ बजर मोड पर हमने मल्टीमीटर को सेट किया है और इन लाइनों पर हम रखेंगे और बीप मार कर देखेंगे। अब इस पर रखेंगे, इन पर अभी बीप नहीं बजी है, इस पर रखेंगे। ये देखिए ये इस पर बीप बज गई और एक ट्रैक और है इसके जस्ट बाजू, ये देखिए इस पर बीप बज गई है। इसका मतलब ये हमारी एलसीडी की एमआईपीआई लाइनें भी हो सकती हैं जो किसी अदर टेक्नीशियन ने काम करते हुए काट दी हैं। तो हम इनको भी यहाँ पर जंपर करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी एलसीडी आती है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने, इसमें हमें ट्रैक में दो ट्रैक जाते हुए दिख रहे थे यहाँ पर फर्स्ट लेयर में, तो हमने ये दोनों ट्रैक को जंपर कर दिया है। और हमारी एलसीडी यहाँ पर आती है कि नहीं। अब हम इसमें जो एलसीडी लगा कर देखते हैं। हमने दो जंपर यहाँ पर कर दिए हैं फर्स्ट लेयर में और अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। लगभग तो इसकी बैटरी भी चार्ज है और बैटरी से ऑन नहीं होता है तो फिर डीसी से ऑन करके देखते हैं। बैटरी शायद डाउन है, कोई बात नहीं, डीसी से ही कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर इसकी LCD आ गई है और ये ऑन भी हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें हमें ट्रैक में 2 ट्रैक जाते हुए दिख रहे थे यहाँ पर फर्स्ट लेयर में, तो हमने ये दोनों ट्रैक को जंपर कर दिया है। और हमारी LCD यहाँ पर आती है कि नहीं, अब हम इसमें जो LCD लगा कर देखते हैं। हमने 2 जंपर यहाँ पर कर दिए हैं फर्स्ट लेयर में, और अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। लगभग तो इसकी बैटरी भी चार्ज है, और बैटरी से ऑन नहीं होता है तो फिर DC से ऑन करके देखते हैं। बैटरी शायद डाउन है, कोई बात नहीं, DC से ही कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी LCD आ गई है और ये ऑन भी हो गया है। ये देखिए ऑन भी हो रहा है कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पूरा जो है हमारा फ़ोन वर्किंग में आ गया है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पोको M3 का जो है 9008 सॉल्व किया है। और आपने देखा ही होगा कि इस वीडियो से पावरफुल वीडियो 9008 पर अभी तक आपने नहीं देखा होगा विद सर्किट डायग्राम के। मैंने लाइव क्लास का वीडियो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ 9008 की बताई है। तो आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स। तो आप बने रहिए हमारे MPGT यूट्यूब चैनल पर, और ये हमारा वादा है कि इस वीडियो से भी आने वाला जो वीडियो होगा वो इससे ज़्यादा पावरफुल होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।